नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश सैनी कलाम एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं रीट में जो अपनी भाषा संस्कृत है, संस्कृत भाषा शिक्षण, उससे संबंधित शिक्षण सामग्री को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम इस वैश्विक महामारी के चलते जो ऑफलाइन क्लासेस हम नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए आपकी सहायता हेतु हम ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आए हैं। आज का जो अपना टॉपिक होगा, अपनी जो शिक्षण सामग्री होगी, वह विगत जो आरटेट और रीट की जो एग्ज़ाम्स लगी हैं, उनमें संस्कृत भाषा में शिक्षण विधियों से जो संबंधित प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों के ऊपर व्याख्या सहित चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो उन शिक्षण विधियों में भाषा कौशल, अपने पाठ्यक्रम में देखें तो भाषा विकास का नाम दे रखा है कि भाषा विकास का जो पार्ट है, जिसमें भाषा कौशल दे रखे हैं 4: श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। इन चारों कौशलों से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं और उसका यदि आप शिक्षण कार्य करते हैं, उसकी जब आप तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले जो उसका पाठ्यक्रम होता है उस पर ध्यान रखना चाहिए। और पाठ्यक्रम के साथ साथ आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये जो अपना एग्ज़ाम का जो लेवल है, अपना पाठ्यक्रम का जो लेवल है, वो कौन से लेवल का है, उस पर हमें विशेष ध्यान रख लेना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, अपने रीट की बात कर लेते हैं। रीट में जो पाठ्यक्रम स्तर है वो माध्यमिक स्तर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो माध्यमिक स्तर तक जो भी विषय सामग्री है, हम उसका चर्चा करना है, उस पर अध्ययन करना है, उसी का हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है। ये सब चलते हुए भी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि अपना जो टॉपिक्स जो हैं, कौन से टॉपिक में कितने प्रश्न आते हैं और उनका लेवल क्या होता है। अक्सर हम क्या करते हैं कि जो अपना जो पाठ्यक्रम है उसको हम ध्यान में कर लेते हैं, लेकिन हम एक उचित रणनीति नहीं बना पाते और ये कर लेते हैं कि जिन टॉपिक्स में प्रश्न बहुत कम होते हैं उनको हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, और जिन टॉपिकों में बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं उनको हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, और फिर हम ऐसे कहते हैं कि मैंने अध्ययन भी बहुत किया है, फिर भी मैं सिलेक्शन से वंचित रह गया। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, टॉपिक वाइज हमें अध्ययन करना है। और ख़ासकर इस बात का ध्यान रखेंगे कि अब तक जो एग्ज़ाम्स लगी हैं उसमें कौन से टॉपिक में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से गिने चुने प्रश्न आए हैं या न के बराबर आए हैं या आए ही नहीं। चलो, अधिक समय न गंवाते हुए हम आज का अपना जो टॉपिक है वह है भाषा विकास। तो आज हम भाषा विकास का जो टॉपिक है, उस भाषा विकास के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। आपने सिलेबस में देखा होगा, अपने सिलेबस में जो भाषा विकास का पार्ट डाल रखा है, उस भाषा विकास के पार्ट में श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम ये दे रखा है। अब ये सब क्या है? ये भाषा कौशल है, अर्थात भाषा का विकास भाषा कौशलों से होता है। तो जो भाषा विकास है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है, जो कौशलों के माध्यम से हो रहा है। तो आप ये ध्यान दें कि हमारा जो टॉपिक है आज का, वो भाषा विकास में जो भाषा कौशल हैं उन कौशलों से संबंधित है। तो सबसे पहले चलो दोस्तों, अपन हम चर्चा करते हैं कि भाषा जो है, अपन सबसे पहले इसी सबसे हम चर्चा स्टार्ट कर दें कि भाषा जो है वो क्या है। भाषा भास धातु से बनी है। भाषा जो है वो भास धातु से बनी है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, भाषा का शाब्दिक अर्थ जो है वह होता है स्पष्ट कहना।
अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाती है। हम अपने विचारों का विनिमय आदान प्रदान कैसे करते हैं, तो विचारों को आदान प्रदान करने का जो तरीका है वो भाषा कहलाती है। और सामान्यतः अगर आप ऐसे कहें कि सांकेतिक भाषा को छोड़ करके, सांकेतिक भाषा को यदि आप छोड़ देंगे तो सांकेतिक भाषा को छोड़ करके भाषा के दो रूप माने गए हैं, जिसे आप ऐसे कह सकते हैं, एक तो होता है मौखिक भाषा और एक होती है लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा को छोड़कर भाषा के दो रूप देखने को मिलते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम जो मौखिक और लिखित भाषा की हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये मौखिक और लिखित भाषा, इसका विकास किस रूप में होता है, कैसे होता है, तो विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने मौखिक भाषा और लिखित भाषा दोनों के विकास के लिए, अर्थात भाषा विकास के लिए 4 सोपान बताए हैं। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने भाषा विकास के लिए 4 सोपान बताए हैं और उन्हीं 4 सोपानों को हम कौशलों का नाम देते हैं। अब ये जो अपन ने कौशलों की बात कही है कि भाषा विकास के जो 4 सोपान हैं उनको हम कौशलों का नाम दे रहे हैं, तो प्रश्न ये है कि अपन ऐसे कहें कि भाषा का विकास किससे होता है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि भाषा का विकास किससे होता है, कौशलों से होता है। और यदि आप इन कौशलों की हम बात करें, इन कौशलों की यदि हम बात करते हैं तो इन कौशलों में एक निश्चित क्रम पाया जाता है। इन कौशलों में एक निश्चित क्रम होता है और इसी निश्चित क्रम को आप मनोवैज्ञानिक क्रम या आप ऐसे कह सकते हैं स्वाभाविक क्रम कि भाषा के विकास के जो 4 सोपान हैं जिनको हम कौशलों का नाम दे रहे हैं, इन चारों कौशलों का एक स्वाभाविक क्रम होता है, इनका एक मनोवैज्ञानिक क्रम होता है। यदि आप संख्या की बात करते हैं तो इनकी संख्या होगी कितनी, 4 कौशल। यदि चारों सोपानों का नाम 4 कौशल है तो कौशलों की संख्या और 4 है, और जो 4 है उनका एक निश्चित या स्वाभाविक क्रम है, और जो स्वाभाविक या निश्चित क्रम है वह इस रूप में है दोस्तों। पहला तो है आपका श्रवण कौशल। दूसरे की यदि हम बात करें तो भाषण कौशल। तीसरे कौशल पर हम चर्चा करते हैं तो तीसरा अपना होता है पठनम, और चौथे कौशल की हम बात करते हैं तो वह होता है लेखनम। ये 4 कौशल हैं, श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। ये सामान्य सी बात हुई। अब चलो इतनी चर्चा तो अपन ने ये कर ली है। अब सबसे पहले जो यहाँ तक के जो प्रश्न आ रहे हैं हम उस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपना प्रश्न है संस्कृत भाषा शिक्षणानाम विकासः भवति। संस्कृत भाषा शिक्षणों का विकास होता है। अब यहाँ पर भाषा के विकास की बात आई कि संस्कृत जो भाषा है उसका विकास कैसे होता है, तो आपने जो ऑप्शन आ रहे हैं उन पर ध्यान करेंगे। एक तो है कौशलई, एक है नाटकई, एक है पठनई, एक है दर्शनई। कौशलई कौशलों द्वारा, नाटकई नाटकों द्वारा, पठनई पठनों द्वारा, दर्शनई दर्शनों द्वारा। अब चलो चर्चा करते हैं। अभी अपन ने ये कहा कि भाषा के विकास के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने 4 सोपान बताए और उन्हीं 4 सोपानों को अपन ने नाम दिया है क्या, कौशल, भाषा के कौशल। अब यदि हम बात करते हैं कौशलई, तो इसमें अपना ऑप्शन दे रखा है कौशलई, तो अपना उत्तर हो गया कि संस्कृत भाषा का विकास किससे होता है, कौशलई, कौशलों के माध्यम से। ये तो हो गया। अब ये जो 3 ऑप्शन बच गए ये क्यों नहीं हुए, इन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। नाटक खुद एक भाषा शिक्षण की विधा है। आप ऐसे कह सकते हैं भाषा शिक्षण की इकाई है। तो ये तो खुद एक इकाई है, इसके लिए तो खुद हमें पहले भाषा का विकास होना अनिवार्य है। पठन
ये जो है वो कौशलों में ही आता है, लेकिन एक पठन मात्र से ही सिर्फ भाषा का विकास नहीं हो सकता। पठन तो खुद कौशलों में समाहित है। और दर्शन की यदि हम बात करते हैं तो दर्शन भी एक भाषा की क्या है, विधा है, इकाई है। इस रूप में यदि हम यहाँ पर अपना उत्तर निकालें तो भाषा का विकास किनके माध्यम से होता है, कौशलों के माध्यम से। ये तो रही बात अपनी। अब उसके बाद आगे की हम चर्चा कर रहे हैं। अपन ने ये कहा कि भाषा का विकास कौशलों के माध्यम से होता है, और ये जो कौशल हैं इन कौशलों की संख्या अपन ने कितनी करी है, 4। यदि आप 4 प्रकार के कौशलों की आप ऐसे कह सकते हैं तो इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाषा कौशलानि चत्वारि। संस्कृत भाषा में संख्या शब्द 4, कौशल शब्द यदि नपुंसक लिंग का है तो संख्या शब्द 4 को नपुंसक लिंग में यदि हम लिखेंगे तो 4 को नपुंसक लिंग बहुवचन में आएगा तो हो जाएगा चत्वारि। कि संस्कृत भाषा शिक्षण के भाषा विकास की हम जो बात करें और उस भाषा विकास में यदि अपन ने कहा कि कौशलों के माध्यम से होता है तो कौशल कितने हैं, चत्वारि, 4। यदि प्रकार की बात करें कि कौशलानि कतिधा तो आप इस रूप में कह सकते हैं चतुर्धा। कौशल 4 हैं, 4 प्रकार के, चतुर्धा 4 प्रकार के, चतुर्विध 4 प्रकार के। कि संस्कृत भाषा के जो कौशल हैं और उन कौशलों के अगर संख्या की बात करें तो संख्या अपने पास कितनी है, 4 हैं, 4 कौशल हैं। अब ये जो 4 कौशल हैं उनके यदि क्रम निर्धारण की बात आप करते हैं, क्रम निर्धारण और उनका नाम, तो क्रम निर्धारण की बात करें तो अपन ने ये अभी चर्चा करी थी कि सबसे पहला कौन सा है, श्रवणम, दूसरा है भाषणम, तीसरा है पठनम, और जो चौथा है वह है लेखनम। श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये जो 4 कौशल हैं इनका क्रम निर्धारण की हम बात करें तो सबसे पहले आएगा श्रवण कौशल, सुनना, दूसरा होता है भाषणम, बोलना, तीसरा पठनम, पढ़ना, और चौथा होता है लेखनम, लेखन करना, लिखना। ये 4 भाषा के कौशल हैं। इनका क्रम निर्धारण अर्थात निश्चित क्रम इसी रूप में होगा। यदि मान लीजिए हम ऐसे चर्चा करें, थोड़ी देर पहले अपन बात करे थे इस पर, स्वाभाविक क्रम पूछा जाए तो भी आपको यही क्रम बताना है, और यदि आपको मनोवैज्ञानिक क्रम पूछा जाए तो भी यही क्रम बताना है। ये भाषा शिक्षण के 4 जो कौशल हैं उनका क्रम है। अब अपन प्रश्न पर बढ़ते हैं। अपना प्रश्न जो है उस पर चर्चा करें। कति विधेषु कौशलेषु नैपुण्य संपादनम भाषायाः सांकेतिकम प्रयोजनम। प्रश्न समझना, कति विधेषु कौशलेषु कितने प्रकार के कौशलों में नैपुण्य संपादनम, निपुणता संपादन भाषायाः सांकेतिकम प्रयोजनम, भाषा का सांकेतिक प्रयोजन है। मतलब प्रश्न को अगर सरल भाषा में देखा जाए और इसकी भाषा से लिए समझे जाए तो आपको ये कौशलों की संख्या पूछी है। कति विधेषु कितने प्रकार के कौशलों में, तो कौशलों की संख्या की अगर हम संख्या की हम बात करें तो पहला ऑप्शन क्या है, त्रिविधेषु 3 प्रकार के में, चतुर्विधेषु 4 प्रकार, पंचविधेषु 5 प्रकार में, द्विविधेषु 2 प्रकार में, पंचविधेषु 5 प्रकार में, इस रूप में है। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा करी थी कि भाषा कौशलों की संख्या, तो भाषा कौशलों की संख्या कितनी है, 4, तो अपना आंसर हो गया चतुर्विधेषु। अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। ये जो प्रश्न आया था वो 2017 की एग्जाम में है। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। भाषा शिक्षणस्य कति कौशलानि सन्ति, 2012 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या है, भाषा शिक्षणस्य, भाषा शिक्षण का कति कौशलानि भवन्ति, कितने कौशल होते हैं। भाषा शिक्षण के कौशल कति कितने हैं, ये संख्यावाचक शब्द है कि प्रश्नवाचक संख्या, तो कति कितने कौशलानि कौशल हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, त्रीणि 3, 2, 2, चत्वारि 4, 5, 5 कि भाषा शिक्षण के कौशल कितने हैं। तो ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। कति विधेषु पूछे चाहे कति संख्या की बात आ रही है तो आपका आंसर होगा 4, और यदि 4 की हम बात करते हैं तो अपना ऑप्शन सी चत्वारि। फिर उसके बाद अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं कि चतुर्विध भाषा कौशलानाम क्रम निर्धारणम अस्ति, 4 प्रकार के भाषा कौशलों का क्रम निर्धारण है। मतलब अभी जो हम भाषा के 4 कौशलों की जो बात करे थे और उनका यहाँ क्रम से लेकर के जो प्रश्न है कि भाषा कौशलों का निश्चित क्रम क्या है,
तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा करी, ध्यान करना। अपन ने कहा निश्चित क्रम पूछे, चाहे से स्वाभाविक क्रम से संबंधित प्रश्न आए या मनोवैज्ञानिक प्रश्नों से संबंधित आए, तो अपना जो निश्चित क्रम है वो इन ऑप्शनों पर ध्यान करें। पहला जो ऑप्शन है उसमें जिस क्रम से दे रखे हैं, नंबर 1 श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये क्रम है, ये तो सही है। दूसरे वाले पर चलते हैं, भाषणम, ये दूसरा कौशल है, पहला श्रवण था, इसका मतलब ये अपना उत्तर नहीं हो सकता। तीसरे वाले पर चलते हैं, पठनम, ये तीसरा कौशल है, इसका मतलब यहीं पर ये गलत हो गया। और चौथे वाले पर चलते हैं, लेखनम, ये तो अंतिम कौशल है, इसका मतलब अपना आंसर ये भी नहीं है। तो जहाँ क्रम की बात है कि निश्चित क्रम, तो निश्चित क्रम में सबसे पहला कौशल आता है श्रवण, नंबर 2 पर भाषण, नंबर 3 पर पठन और नंबर 4 पर लेखन। 2015 में आया हुआ प्रश्न है जिसमें 4 प्रकार के जो भाषा कौशल हैं उनका निश्चित क्रम पूछा गया है। अगले प्रश्न की हम चर्चा करें तो अगला प्रश्न अपना है, संस्कृत भाषायाः शिक्षणाय, संस्कृत भाषा के शिक्षण के लिए कौशला नाम, कौशलों का स्वाभाविक क्रम है, स्वाभाविक क्रम विद्यते, विद्यमान है, निश्चित है या है। ये जो प्रश्न आया है इसमें भी भाषा शिक्षण के जो कौशल आए हैं, जो हम 4 कौशलों की बार बार चर्चा कर रहे हैं, उन कौशलों का यहाँ क्रम ही पूछा है। बस यहाँ प्रश्न में जो क्रम है उससे पहले नाम और दे दिया स्वाभाविक। मतलब ये हुआ कि चाहे क्रम निर्धारण पूछे, स्वाभाविक क्रम या मनोवैज्ञानिक क्रम, आपका उत्तर वही होना है। पहला होगा श्रवण कौशल, दूसरा होगा भाषण, तीसरा पठन और चौथा लेखन। अब ये जो क्रम हम पढ़ रहे हैं वो क्रम हम अपने यहाँ चुनते हैं। तो चलो ध्यान दें, ए ऑप्शन है उसमें श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये हो सकता है। दूसरे वाले पे चलें, भाषणम, ये दूसरा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तीसरे वाले पर पठनम दे रखा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। और चौथे वाले में लेखनम दे रखा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो अपना उत्तर फिर से कौन सा हो गया, 1 नंबर, श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम, ये इनका स्वाभाविक क्रम है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर, भाषा कौशलस्य विकासः कथं क्रियते, यहाँ भाषा कौशल का विकास कैसे किया जाता है, ये प्रश्न है। अब अपने पास ऑप्शन आए हैं, लेखनेन, श्रवणेन, उच्चारणेन, पठनेन। अब यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा, अब हो सकता है आपके मन में ये प्रश्न बन गया हो कि सर भाषा कौशलों का निश्चित क्रम है जिसमें पहला कौशल श्रवण कौशल होता है, तो फिर भाषा कौशलों का विकास श्रवण से क्यों नहीं हो रहा, उच्चारण से क्यों हो रहा है। अब इसको समझते हैं, ध्यान देना। अपन ने ये कहा कि कौशलों का जो निश्चित क्रम है उस निश्चित क्रम में सबसे पहला कौशल है अपना श्रवण कौशल। अब बात क्या करें, प्रश्न में ये कि कौशल का विकास कैसे होता है। अगर कौशल के विकास की आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कौशलों में सबसे पहला कौशल आया है श्रवण कौशल, तो यहाँ श्रवण के विकास की बात हो रही है। अब यदि हम बालक के श्रवण को विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसी न किसी ध्वनि का उच्चारण करना होगा। यदि हम ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं तो बालक हमारे द्वारा उच्चारित की गई ध्वनियों को ही सुनेगा और सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करेगा। यदि किसी ध्वनि को सुनकर उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वह श्रवण कौशल कहलाता है। कि श्रवण से तात्पर्य हम ऐसे कह सकते हैं, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। अपन ऐसे कह सकते हैं कि ध्वनियों को सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल कहलाता है। अब यदि इसकी परिभाषा में हम ऐसे कहते हैं कि उच्चारित की गई ध्वनियों को सुनकर के फिर उनका अर्थ ग्रहण कर रहा है तो वह श्रवण कौशल है। और भाषा कौशलों में पहला कौशल यदि श्रवण ही है तो वह किसको सुनेगा, सुनेगा उच्चारित की गई ध्वनियों को। अर्थात कोई अध्यापक बालक के श्रवण को विकसित करना चाह रहा है तो बालक के द्वारा जो ध्वनियाँ उच्चारित की गई हैं उन उच्चारित की गई ध्वनियों को ही सुनकर के बालक जब उनका अर्थ ग्रहण करता है तो उसका श्रवण विकसित होता है।
अब प्रश्न ये था कि कौशल का विकास कैसे किया जाता है। यदि श्रवण कौशल सुनकर के अर्थ ग्रहण करना है तो उसका विकास तो उच्चारण से ही होगा, अर्थात हम किसी ध्वनियों को उच्चारित करते हैं तो बालक उन ध्वनियों को सुनकर के फिर उनका अर्थ ग्रहण करता है। इसका मतलब ये हो गया कि कौशलों का विकास किससे आरंभ होता है, उच्चारण से। अब उसके बाद अगली चर्चा हम बात करें तो अपने पास प्रश्न है, संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वप्रथम भाषा कौशलम विद्यते। अभी हम स्वाभाविक क्रम निर्धारण की आप बात करे थे। उस क्रम निर्धारण में आपने 4 क्रम पढ़े हैं। पहला तो पढ़ा था आपने श्रवणम, दूसरा कौशल अपना आता है भाषणम, तीसरा कौशल अपने पास आता है पठनम, और जो चौथा कौशल है वह है अपना लेखनम। ये 4 कौशल हैं। तो आप ध्यान देंगे, प्रश्न सबसे सरल प्रश्न है जो कि आरटेट 2012 की एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संस्कृत भाषा शिक्षण में सर्वप्रथम भाषा कौशलम विद्यते, सबसे पहला भाषा कौशल कौन सा है। तो ये 4 हैं। और अपन ने जो स्वाभाविक या मनोवैज्ञानिक क्रम जो पढ़ा है, उस स्वाभाविक या मनोवैज्ञानिक क्रम में अपन ने यही पढ़ा है, पहला श्रवण, दूसरा भाषण, तीसरा पठन, चौथा लेखन। अब देखो यहाँ पर श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम। संभाषण जो है वो भाषण के लिए ही लिखा गया है, तो यहाँ पर पहला पूछा है तो पहला कौशल अपना कौन सा है, श्रवणम। 2012 में इसके क्रम में पहला जो कौशल है उसका क्रम पूछ लिया, जो कि अपन बात करें। अगले प्रश्न पर हम चलें तो ध्यान दें, संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथमम कौशलम विद्यते 2012 में पहला कौशल पूछा गया, 2015 में पहला कौशल पूछा गया। अब ऑप्शन वापस वही आए हैं। अब आप इस आधार पर आंसर आसानी से चुन सकते हैं कि भाषा कौशलों में पहला कौशल कौन सा है, तो अपना उत्तर हो गया श्रवणम। 2012 और 2015 दोनों आरटेट और रीट के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कौशलों में प्रथम कौशल। उसके बाद अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं कि संस्कृत भाषा कौशलेषु प्रथमम कौशलम अस्ति, पहला कौशल है। ये प्रश्न फिर से 2015 की ही एग्जाम में। अब यहाँ पर 2015 में यही प्रश्न 2 बार कैसे, भाषा जो है उस भाषा के पेपरों की हम बात करते हैं तो संस्कृत भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय दोनों जगह संस्कृत का जो पेपर आता है, तो भाषा प्रथम का जो पेपर था उसमें भी यही प्रश्न था, और भाषा द्वितीय के रूप में जो पेपर था उसमें भी ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इसका मतलब 2015 के जो भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय जो 2 पेपर थे संस्कृत के, दोनों में प्रश्न सेम टू सेम रिपीट हुआ है कि संस्कृत भाषा कौशलों में प्रथमम कौशलम अस्ति, प्रथम कौशल है। और फिर से ये जो 4 ऑप्शन आ रहे हैं उसमें पहला कौशल आपको चुनना है। तो पहला कौशल पठनम नहीं, लेखनम नहीं, श्रवणम, संभाषणम। तो अपना उत्तर क्या होना है, श्रवणम। ये कौशल जो है वो पहला कौशल है। उसके बाद अगले प्रश्न पर हम चर्चा करें, चतुर्विध भाषा कौशलेषु, 4 प्रकार के भाषा कौशलों में द्वितीय कौशलम अस्ति, दूसरा कौशल है। ये जो 4 कौशल हैं उसमें इस बार जो प्रश्न पूछा है क्रम के आधार पर, वो क्रम के आधार पर क्रम संख्या 2 दूसरा कौशल आपको पूछा गया है कि चारों कौशलों में दूसरा कौशल कौन सा है। ये L2 का जो पेपर लगा था 2015 में, अभी जो पहले बात करे थे वो L1 में था, ये L2 में जो लेवल द्वितीय था उसके 2015 का जो पेपर लगा था रीट का, उसमें प्रश्न है जिसमें द्वितीय कौशल पूछा गया है, दूसरा कौशल पूछा गया है श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम। तो दूसरा कौन सा है, आप बात करेंगे संभाषणम। श्रवणम जो है वो पहला है, संभाषणम द्वितीय, पठनम तृतीय, लेखनम चतुर्थ। उसके बाद अगले प्रश्न की चर्चा हम करते हैं, छात्राणाम द्वितीय लक्षित अधिगम विशेषय किम नामकम कौशलम अस्ति। छात्रों का द्वितीय लक्षित अधिगम विशेष है, दूसरा लक्षित अधिगम विशेष किम नामकम कौशलम, कौन सा कौशल है, या किम कौशलम नामकम को, उस कौशल का नाम क्या है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो भाषा कौशल हैं उन भाषा कौशलों में जो द्वितीय कौशल है, फिर से वही प्रश्न पूछा गया है। ये 2017 की जो रीट की एग्जाम है उसमें आपसे पूछा गया है। तो 2015 और 2017 दोनों में ये दूसरे कौशल का जो क्रम निर्धारण से संबंधित प्रश्न है वह भी आपसे पूछा जा चुका है। तो दूसरा कौशल फिर से कौन सा होगा,
श्रवण कौशलम, पठन कौशलम, भाषण कौशलम, लेखन कौशलम, तो अपना उत्तर होगा भाषण कौशलम। ये दूसरा कौशल है। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा शिक्षण से अंतिमम कौशलम विद्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण का अंतिम कौशल है। अंतिम कौशल कौन सा है? अंतिम कौशल मतलब चौथा कौशल। अब जो मनोवैज्ञानिक या स्वाभाविक क्रम जो पढ़ रहे हैं आप कौशलों का, उसमें संभाषणम कौन सा है? द्वितीय कौशल। श्रवणम प्रथम कौशल, पठनम तृतीय कौशल, लेखनम चतुर्थ या अंतिम कौशल। और प्रश्न भी यही पूछा है कि अंतिमम कौशलम विद्यते, अंतिम कौशल कौन सा है? ये प्रश्न आपके आरटेट 2012 का जो L2 का पेपर था उसमें पूछा गया है और अपना आंसर है इसमें लेखनम, लेखन कौशल। उसके बाद अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। संस्कृत भाषा कौशलेषु अंतिमम कौशलम विद्यते। अंतिम कौशल है, 4 ऑप्शन है। फिर से आपको अंतिम कौशल पूछा गया। ये प्रश्न दोस्तों ध्यान दो, अभी थोड़ी देर पहले अपन ये चर्चा करें कि भाषा कौशलों से संबंधित कौन कौन सी एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आए। यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आप पुराने जो पेपर्स लगे हैं उनको उठा करके देखें। बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो 2012 में जो प्रश्न आ रहा है वही प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। अंतिम कौशल आपको यहाँ पूछा गया है और अंतिम कौशल की हम बात करते हैं तो इन चारों कौशलों में अंतिम कौशल है कौन सा? लेखन कौशल। उसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। भाषा अध्ययनार्थम, भाषा अध्ययन के लिए अंतिम प्रयत्नो भवति, अंतिम प्रयत्न होता है। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको कौशल के स्थान पर नाम दे दिया प्रयत्न। अब सर ये प्रयत्न हम कैसे पहचान दें? तो सरल सा तरीका है। अगर मान लो प्रश्न में कोई ऐसा शब्द आ रहा है तो आप उसके ऑप्शन देख लें, ऑप्शन के आधार पर आप उत्तर भी निकाल सकते हैं। भाषा अध्ययनार्थम, भाषा अध्ययन के लिए अंतिम प्रयत्नो भवति, अंतिम प्रयत्न होता है कि अंतिम प्रयास कौन सा है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं वो कौशलों के नाम आए हैं, भाषणम, लेखनम, वाचनम, श्रवणम। तो ये कौशल हैं, अभी बार बार हम पढ़ रहे हैं। और यदि ये कौशल हैं तो इसका मतलब ये अंतिम प्रयत्न से तात्पर्य यहाँ कौशल से है कि इन चारों में अंतिम कौशल कौन सा है। तो अंतिम कौशल की आप बात करेंगे तो फिर से वही क्रम आ गया। तो पहला है श्रवणम, दूसरा है भाषणम, तीसरा है पठनम और चौथा है लेखनम और चौथा अंतिम। तो ऑप्शन चुन ले तो अपना उत्तर हो गया कौन सा? लेखनम। ये तो रही बात अपने सामान्य सी। अब यदि हम कौशलों की बार बार चर्चा कर रहे हैं तो कौशल से संबंधित जो अपन 4 नाम पढ़ रहे हैं, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये जो हम 4 कौशल पढ़ रहे हैं उनमें ये श्रवण कौशल क्या है, भाषण कौशल क्या है, पठन कौशल क्या है, लेखन कौशल क्या है, इनसे संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रवण कौशल की। श्रवण कौशल यदि आप क्रम निर्धारण में बात करते हैं तो ये भाषा कौशलों में जैसा कि हमने पढ़ा ये प्रथम कौशल है। यदि हम इसकी बात करें तो ये प्रथम कौशल है। आप ऐसे भी कह सकते हैं ये अत्यावश्यक या अति महत्वपूर्ण कौशल भी है, क्योंकि बिना श्रवण के हम बात करें तो भाषा अभ्यास, बिना श्रवण भाषा अभ्यास नहीं हो पाता है। क्योंकि अपन यदि हम भाषा शिक्षण की बात करते हैं, जैसे आप हमारे जो टॉपिक होगा भाषा शिक्षण के सिद्धांत, उनमें भी हम प्राय इस बात की चर्चा करेंगे कि भाषा, जब बालक भाषा को ग्रहण और अभिव्यक्ति 2 रूप होते हैं भाषा के रूप में, तो जब भाषा शिक्षण करता है तो सबसे पहले भाषा को वह ग्रहण करता है, तत्पश्चात उसकी अभिव्यक्ति करता है। यदि भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य की आप चर्चा करते हैं तो ग्रहण और अभिव्यक्ति होता है। अब यदि ग्रहण कर रहा है तो इसका मतलब बालक सबसे पहले ध्वनियों को सुनता है, सुनकर फिर उनका अर्थ ग्रहण करता है, और जैसे वह ध्वनियों को सुनता है तत्पश्चात अनुकरण करते हुए वैसी ही ध्वनियों को वह बोलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले बालक ध्वनियों को सुनता है, और यदि ध्वनियों को सबसे पहले सुन रहे हैं इसका मतलब श्रवण कौशल जो है वो सबसे प्रथम कौशल है, और इसी के आधार पर वह भाषा को क्या करता है? ग्रहण करता है। अब यदि यहाँ ग्रहण की बात आ गई तो श्रवण में भाषा का ग्रहण करता है, और भाषा ग्रहण करता है वो किस रूप में? सुनकर।
तो आप ऐसे कह सकते हैं सुनकर अर्थ ग्रहण करना ही क्या होता है, श्रवण होता है। ये तो रही बात सामान्य सी श्रवण की। उसके बाद नंबर 2 पर हम बात करते हैं तो अपना कौशल है भाषण कौशल। भाषण में क्या होता है कि जहां बालक ध्वनियों को सुनकर के अर्थ ग्रहण करता है, उनका अर्थ ग्रहण करने के बाद वह उन्हीं सुनी हुई ध्वनियों का अनुकरण करता है और अनुकरण करते हुए वह मौखिक रूप से वाक रूप में, वाणी रूप में या प्रकट रूप में मौखिक रूप से कि जैसी ध्वनियाँ बालक सुनता है, सुनी हुई ध्वनियों का अनुकरण करते हुए वाक रूप में या मौखिक रूप में वह उनका उच्चारण करता है। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि वाक रूप में, वाणी रूप में भावों को प्रकट करना भाषण कहलाता है। बालक ध्वनियों को सुनकर उनका अनुकरण करते हुए उच्चारण करता है। जब वह उच्चारण करता है, इसका मतलब वह अभिव्यक्ति कर रहा है। तो आप ऐसे कह सकते हैं वाक रूप में, वाणी रूप में अपने विचारों को प्रकट करना ही भाषण है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपने अभिप्राय को प्रकट करने के लिए शब्दों का जो सुसंगठित प्रयोग होता है मौखिक रूप से, वही भाषण कहलाता है। भाषण में शुद्धोच्चारण का सर्वाधिक महत्व होता है। मतलब ध्वनियों का उच्चारण करना मात्र भाषण कौशल नहीं हो सकता, जबकि उनका शुद्ध उच्चारण करना ही क्या होता है, भाषण कौशल होता है। इस आधार पर अब तीसरे कौशल की हम बात करते हैं। तो तीसरा कौशल हम बात करें तो तीसरा कौशल अपने पास आ गया पठन कौशल, पठनम। कहीं कहीं पर आपको इसका नाम वाचनम भी दिखाई देगा, जैसे कि आरटेट के एग्जाम में ही पठन का नाम वाचन भी दिया जा चुका है। अब वाचन जो है वो प्रायः पठन की प्रारंभिक अवस्था को ही माना जाता है। पठन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वही वाचन के नाम से पुकारी जाती है, इसलिए वाचन और पठन नाम दे दिया जाता है। इसमें क्या होता है, पठन में भी बालक भाषा को ग्रहण करता है, मतलब अर्थ ग्रहण करता है पढ़कर। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि लिखित रूप में विद्यमान अंश को प्रकट रूप में उच्चारण के साथ या मन ही मन में पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना, मन ही मन पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण, इसमें भी अर्थ ग्रहण होता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि लिखित रूप में विद्यमान अंश को प्रकट रूप में अथवा मन ही मन पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल होता है। अब आप अर्थ ग्रहण की यदि आप बात कर रहे हैं तो अर्थ ग्रहण श्रवण कौशल में भी हो रहा है और अर्थ ग्रहण पठन में भी हो सका। दोनों का संबंध अपने किससे निकाला है, अर्थ ग्रहण से। अब आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ से अगर आप चाहें तो नया प्रश्न ऐसे बन सकता है कि ग्रहणात्मक कौशल कितने हैं, ग्रहणात्मक कौशल कितने हैं, ग्रह्यात्मक ग्रहणात्मक कौशल कितने हैं। तो ग्रहणात्मक कौशल 2 हैं, एक तो है श्रवण कौशल और एक है पठन कौशल। श्रवण में अर्थ ग्रहण होता है, पठन में अर्थ ग्रहण होता है। श्रवण में अर्थ ग्रहण ध्वनियों को सुनकर किया जाता है, पठन में लिखित रूप से विद्यमान विषय वस्तु को पढ़ करके फिर उसका अर्थ ग्रहण होता है। अब यदि अर्थ ग्रहण दोनों में हो रहा है, आप ऐसे कह रहे हैं कि श्रवण में भी अर्थ ग्रहण हो रहा है और पठन में भी अर्थ ग्रहण हो रहा है, तो फिर अर्थ ग्रहण की अधिकता किसमें होती है, श्रवण में होती है कि पठन में होती है। अब जब हम पठन कौशल की चर्चा करते हैं तो आप ऐसे कहेंगे कि श्रवण की अपेक्षा पठन से अर्थ ग्रहण अधिक होता है। तो दोनों में अर्थ ग्रहण हुआ, लेकिन ज़्यादा की यदि आप बात करेंगे तो ज़्यादा अर्थ ग्रहण किस में हो रहा है, पठन में। श्रवण की अपेक्षा पठन से अर्थ ग्रहण अधिक होता है। इसके रूप में बात, अब थोड़ी देर पहले अपन ने ये चर्चा करी कि आप अर्थ ग्रहण तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो अर्थ ग्रहण आप कर रहे हैं पठन में, वह या तो आप उच्चारण के साथ पढ़ करके अर्थ ग्रहण करें। अगर उच्चारण के साथ नहीं पढ़ रहे तो हो सकता है आप उसको मन
मन ही मन पढ़ करके फिर उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। अब इस आधार पर यदि आप ऐसे कह रहे हैं कि उच्चारण के साथ विषय वस्तु को पढ़ करके फिर उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तो आप उस पठन को तो नाम देंगे सस्वर, सस्वर पठन। और यदि मान लीजिए आप मन ही मन पढ़ करके किसी विषय वस्तु का अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तो उसको नाम देंगे आप मौन पठन। तो पठन के कितने भेद हो गए? पठन के आप ऐसे कहें अभिव्यक्ति के आधार पर दो भेद हो गए। एक तो हो गया सस्वर पठन और एक हो गया मौन पठन। उसके बाद नंबर 3 जो नंबर 4 जो है अंतिम कौशल की हम बात करे थे, लेखन कौशल। तो लेखन कौशल की यदि हम बात करते हैं तो आप ऐसे कहेंगे जो चतुर्थ कौशल है अपना लेखन कौशल, तो इसमें क्या होता है? इसमें भी आप अभिव्यक्ति करते हैं, इसमें अभिव्यक्ति होती है। किसकी अभिव्यक्ति होती है? तो आप ऐसे कहेंगे अपन ने जो पढ़ा है पठित वस्तु की ही इसमें लिखित अभिव्यक्ति होती है। जिस विषय वस्तु को हमने पढ़ा है, पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण किया है, अर्थ ग्रहण करने से अपने मन में विचार उत्पन्न हुए हैं, और जो विचार उत्पन्न हुए हैं उन्हीं विचारों की, उन्हीं भावों की लिखिताभिव्यक्ति करना ही क्या कहलाता है? लेखन कहलाता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि हम जो भाषा शिक्षण कर रहे हैं तो भाषा की लिखिताभिव्यक्ति कह दो, विचारों की लिखिताभिव्यक्ति कह दो, भाषा की लिखिताभिव्यक्ति कह दो, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाषा को लिपिबद्ध, भाषा को लिपिबद्ध करना क्या है? लेखन है। ऐसे न कहें, अलग शब्दों में यदि हम इसको कहना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अपने विचारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, अपने विचारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उनकी जो लिखिताभिव्यक्ति है, अपने विचारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उनकी लिखिताभिव्यक्ति लेखन कौशल है। तो इसमें विचारों को स्थायी रूप दिया जाता है, भाषा को स्थिर रूप दिया जाता है, भाषा को लिपिबद्ध किया जाता है। तो ये जो है लिखित अभिव्यक्ति, वही कौन सा कौशल है? लेखन कौशल। अब थोड़ा सा ध्यान देगा, अपन ने एक कौशल पढ़ा है भाषण कौशल। भाषण में आपने अभिव्यक्ति पढ़ी है और लेखन में भी आप अभिव्यक्ति पढ़ रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है? भाषण में जो अभिव्यक्ति होती है वह होती है मौखिक अभिव्यक्ति, और लेखन में जो अभिव्यक्ति होती है वह होती है लिखित अभिव्यक्ति। तो मौखिक अभिव्यक्ति भाषण कौशल और लिखित अभिव्यक्ति लेखन कौशल, ये जो अपने कौशल से संबंधित जो प्रश्न है उसके बारे में अपन ने चर्चा करी है। अब दोस्तों, अपन ने जो प्रश्न पढ़े हैं उन पर एक सामान्य सी चर्चा करते हैं कि अभी तक अपन ने जो प्रश्न पढ़े उसके बारे में ध्यान करना। सबसे पहले अपन ने ये कहा कि भाषा का विकास किन से होता है, तो अपन ने ये आंसर कहा कि भाषा का विकास जो है वह कौशलों से होता है, भाषा का विकास कौशलों से होता है। उसके बाद में अपने पास संख्या से संबंधित प्रश्न आए कि भाषा कौशल कितने हैं, तो इन भाषा कौशलों की संख्या की बात करी तो अपन ने कहा कि भाषा कौशल कितने हैं? 4 हैं। फिर इन भाषा कौशलों के जो 4 भाषा कौशलों की हम बात करें, इन 4 भाषा कौशलों के क्रम से लेकर के जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों की हम चर्चा करें, उनको रिपीट करें। तो एक नज़र ध्यान दें, तो क्रम में यदि हम बात करें तो सबसे पहला कौशल पूछा गया तो आपने ये नाम लिया कि पहला कौशल श्रवण है। दूसरा कौशल पूछा गया तो दूसरे पर अपन ने ये कहा कि भाषण कौशल है। तीसरे यदि पूछा जाए तो तीसरे का नाम है पठन, और अंतिम जो पूछा जा चुका है, चौथा जो पूछा जा चुका है, उसका नाम है कौन सा? लेखन कौशल। तो ये कौशलों से संबंधित अपने जो आरटेट और रीट की जो एग्जाम्स लगे हैं उनमें ये प्रश्न आ चुके हैं। अभी अपन इन कौशलों से संबंधित और भी जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों की हम और भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ये ध्यान करें कि टॉपिक वाइज कौन से
टॉपिक में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और वो अपने लिए कौन से स्तर तक कहाँ तक उपयोगी हैं। इसलिए प्रत्येक टॉपिक को हम क्रम वाइज रूप से चर्चा करते हुए चलेंगे। अपने ये जो कौशलों से संबंधित जो प्रश्न आए हैं उनमें अपन ने ये ध्यान किया कि भाषा कौशलों में 4 कौशल हैं जिनका क्रम क्या है। अब उसके बाद श्रवण क्या है, भाषण क्या है, पठन क्या है, लेखन क्या है, इसके बारे में चर्चा की है। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं। ध्यान दें, अपन ने जो प्रश्न संख्या 1 से 5 तक की जो चर्चा की है उसमें अपन ने जो सामान्यतः जो कौशलों आदि की जो बात करी है उससे संबंधित कि अपने विचारों को प्रकट करने का जो तरीका है वह क्या कहलाते हैं, भाषा। और भाषा के मुख्य रूप से अपन ने 2 भेद पढ़े हैं, एक तो मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। उसके बाद अपन ने ये कहा कि किसी भाषा में हमें दक्षता प्राप्त करनी है तो उनका क्रमबद्ध अध्ययन, उस भाषा का क्रमबद्ध अध्ययन आवश्यक है। और भाषा का क्रमबद्ध अध्ययन अगर हम कर पाते हैं तो ही उसका सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से विकास हो पाता है। और इस भाषा के विकास के लिए ही विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने भाषा शिक्षण के 4 कौशल बताए हैं। अब वे जो 4 कौशल हैं वो इस रूप में हैं, इनका चाहे आपको निश्चित क्रम पूछे, चाहे से मनोवैज्ञानिक क्रम पूछे या फिर स्वाभाविक क्रम पूछे कि भाषा के जो 4 कौशल हैं उनका स्वाभाविक क्रम। तो सबसे पहला कौशल आता है श्रवणम, दूसरा आता है भाषणम, तीसरा आता है पठनम और चौथा आता है लेखनम। ये इनके क्रम हैं। क्रम का हमने अपन बात करी। फिर जो अपन प्रश्न आगे के प्रश्नों की चर्चा करे थे जिसमें पहला कौशल हमसे पूछा जा चुका है कि भाषा कौशलों में पहला कौशल तो अपना आंसर होता है श्रवणम। दूसरा कौशल जहां हमसे पूछा गया था तो उसका उत्तर है भाषण। तीसरा इससे संबंधित अपन को प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी अगर तीसरे कौशल की बात आई तो पठन कौशल। और चतुर्थ या अंतिम कौशल अगर हमसे पूछा जाए तो उसका आंसर है अपने पास है लेखन। उसके बाद आगे की बात अपन ने जो एक प्रश्न अपन ने कहा था कि कौशलों का विकास कैसे होता है, तो किसी भी कौशल का विकास करें तो कौशल का विकास किससे आरंभ होता है, उच्चारण से आरंभ होता है। अब उच्चारण से क्यों होता है, इसके लिए अपन ने ये चर्चा करी थी कि सभी कौशलों में पहला कौशल श्रवण कौशल है। और श्रवण कौशल को यदि हमें विकसित करना है तो हमें किसी न किसी ध्वनि विशेष का उच्चारण करना होगा। और यदि उच्चारण हम कोई ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो बालक हमारे द्वारा उच्चारित की गई ध्वनियों को सुन करके फिर उनका अर्थ ग्रहण करता है। तो सुनकर अर्थ ग्रहण करना ही क्या है, श्रवण कौशल है। इसलिए कौशलों का विकास किससे आरंभ होता है, उच्चारण से। तो दोस्तों आज की अपनी ये जो क्लास थी, इस क्लास में अपन ने कौशलों से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा करी है। आगे की अपनी जो क्लास होगी उसमें इन कौशलों से संबंधित और भी जो बचे हुए प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद अपने शिक्षण सिद्धांत और फिर उसके बाद शिक्षण सूत्र, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।